हेलो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले हम प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे, उसके बाद कटोरी ब्लाउज़ में कन्वर्ट कर देंगे। सिंगल कटोरी करेंगे, डबल कटोरी करेंगे और दो तरह का करूँगा। जो बैक नॉर्मल होता है यानी कि बोर्ड होता है उसका, और एक डीप होता है उसका। दोनों तरीके में बता दूंगा। इसमें साइज एक ही होगा, लेकिन क्या फ़र्क होता है, कैसे कटिंग होता है, आप इस वीडियो में पूरा आप डिटेलिंग देख पाओगे। तो दो तरीके, आपको अगर नॉर्मल बैक रखना है तो भी आप कर सकते हो, आपको डीप रखना है तो भी कर सकते हो। तो दोनों में कितना शोल्डर माइनस प्लस किया जाता है वो आज इस वीडियो में आप देखोगे। तो पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से मैं करता हूँ उस तरह से आप फॉलो करके आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से हम लेंथ और डॉट पॉइंट लेंथ दोनों निकालेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ। तो उस तरह से आपको भी निकालना है, यानी कि कोई भी कम ज़्यादा यहाँ नहीं करना है, बराबर पे ही मार्किंग करना है। जो भी आपका मेजरमेंट है उसी पे करना है, कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब हम दोनों निशानों को बड़ा कर लेंगे। और जिसने भी मुझे दिया है ये मेजरमेंट, सिर्फ अपर चेस्ट और चेस्ट का दिया है। चेस्ट उन्होंने दिया है 41 और अपर चेस्ट दिया है 42। मैं उसके हिसाब से ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। कभी भी आप लोग मेजरमेंट भेजते हो तो फुल मेजरमेंट भेजा करो, बॉडी का मेजरमेंट। तो मैं कटिंग बताऊँगा तो आप उसको फॉलो करोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी देखिए, शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करना है। उसके बाद यहाँ 2.25 पे एक निशान लगाएंगे, यानी नेक की ब्रॉडिंग का। और उसके बाद में हम शोल्डर का स्लोप कर देंगे, यानी दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला के एक निशान लगा देंगे, ये शोल्डर स्लोप हो जाएगा। उसके बाद हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे। तो जहाँ हमने शेप दिया है 1 इंच डाउन करके वहीं से नापना है और 7 इंच पे निशान लगाना है। तो 7 इंच पे लगा लेना है और इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है यहीं पे नापना है। तो हम पहले थोड़ा सा लाइन यहाँ पे लगा लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद वहीं मेजर करेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए अपर चेस्ट 42 है, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया है। 41 के हिसाब से मैं लगा रहा हूँ और 42 मैं फुल बस्ट के हिसाब से रख दूंगा। इस तरह से घुमा लेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है अभी 41 के हिसाब से 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है, जितना भी है उतना, और आधा इंच बढ़ा लेना है। देखिए आधा इंच बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा फुल बस्ट है 42 है या 41 है, उसको 10 से डिवाइड करो और 1 पॉइंट 2 पॉइंट माइनस पे लगा लो। बराबर पे भी लगाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वेस्ट की लाइन पे आएंगे। तो वेस्ट की लाइन पे आके कम से कम 0.25 इंच माइनस कर लेना है, यानी 3-4 इंच। तो इस तरह माइनस करके निशान लगा देना है। ये हम शेप के लिए लगाते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता है। अभी 1/4 इंच नीचे की तरफ जो वेस्ट की लाइन है उससे नीचे 1/4 इंच का हम यहाँ पे नीचे उतार के एक शेप दे देंगे। तो इस तरह करने से आपका जब भी प्रिंसेस कट का जॉइंट मारोगे तो वहाँ गड्ढा नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो जो नॉर्मल बैग है, बैग में समझो बैग का डीप नहीं है, नॉर्मल है, तो उसके लिए सिर्फ आधा इंच माइनस करना है। देखिए मैंने आधा इंच किया है। और यहाँ पे आके यानी कि क्रॉस फ्रंट पे आके और आधा इंच कर लेना है, यानी टोटल यहाँ पे 1 इंच हो जाएगा। ऑल राउंड पकड़ोगे तो 2 इंच टोटल हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छी तरह से समझ के यहाँ पे 2 इंच माइनस पे क्रॉस फ्रंट पे निशान में लगा रहा हूँ, यानी शोल्डर जितना भी है। क्रॉस फ्रंट का निशान 4 इंच के करीब नीचे लगाना है, जो भी हमने आर्मोल का निशान लगाया है। अभी देखिए वहीं पे मैंने एक मार्किंग कर दिया, वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अभी देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे वहीं पे आएंगे और वहाँ से ये तीनों निशानों को मैच करेंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। मैं दो दो आइडिया बताने वाला हूँ, इसमें कटोरी ब्लाउज भी दिखाने वाला हूँ। और दो तरह का आपको नेक दिखाऊंगा, डीप नेक और नॉर्मल नेक। दोनों में क्या फ़र्क है आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे। अब यहाँ पे डाट लगाना है 0.25 इंच का, क्योंकि अपर चेस्ट चेस्ट में फ़र्क नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ 0.25 इंच का डाट लगाना है। और यहाँ पे इस तरह से डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, यानी जो सेंटर का पार्ट है उतना साइड का पैनल का भी होना चाहिए। अब आर्मोल को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो इस तरह से घुमा के पहले चेक कर लेना है कि बराबर आ रहा है या छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से चेक कर लेना है। तो देखिए लगभग ये परफेक्ट आ गया, यानी 9.25 इंच है तो ये 18.5 के हिसाब से बराबर है। तो इस तरह हमको शेप दे देना है। आर्मोल का शेप आपसे बेहतर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जब डाट को क्लोज करोगे तो अच्छी तरह से कटिंग में सुधार सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम प्रिंसेस कट का भी शेप हम दे देंगे, यानी साइड पैनल का। तो इस तरह ऊपर का हमारा हो गया। अब नीचे डाट लगाएंगे। तो देखिए कितने पे लगा रहा हूँ मैं, 2.25 के करीब। तो इतने पे आपको लगा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 2.5 पे भी लगाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये जिसका भी है ये कोई उम्र वाली लेडी का है, तो इसलिए मेजरमेंट के हिसाब से मैं आइडिया लगा रहा हूँ।
तो जिसका भी होगा वो समझ जाएंगे किसका है। मैं अपने तरीके से समझ के बना लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए 2.5 इंच का या 2.25 इंच का डाट लगाना है। दोनों में से जो भी लगाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ नापेंगे वेस्ट की लाइन को। तो देखिए जितना सेंटर का पार्ट है उतने यहाँ पे उठा के और इस तरह से जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा देंगे। तो देखिए कितना है, 36 मैंने रखा है अपने हिसाब से। तो कम ज़्यादा जो भी आपका होगा वैसे आप कर लेना। अगर वेस्ट काफ़ी कम होगा तो समझ लो ये डाट ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। तो मुझे पता नहीं है इसीलिए बोलता हूँ फुल मेजरमेंट दिया करो ताकि मैं सही बता सकूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे कम से कम 1 इंच के करीब या 1.25 इंच के करीब यहाँ से शॉर्ट कर देना है, यानी कि लाइन से ऊपर हमको निशान लगाना है। तो जो मैंने निशान लगाया बराबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी वेस्ट की लाइन इस तरह से लगा लेना है आपको। उसके बाद साइड का भी लाइन यहाँ पे लगा लेंगे, यानी इस तरह बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको कर लेना है। बहुत आराम से बता रहा हूँ, दोनों पैटर्न को आप अच्छी तरह से देखो और समझो। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कितना कम डाट है, तो इस हिसाब से हल्का सा ही शेप आएगा, इस तरह से आपको दे देना है। तो आपका वेस्ट कम होगा तो आपका डाट ज़्यादा आएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ लेना। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करना या फ़ोन करना, तो मैं बता दूंगा कितना डाट लेना है। यानी वेस्ट का मेजरमेंट आप दोगे तो मैं बता दूंगा। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो जो भी निशान लगाना है 8 पे 7 पे जितना भी हो आपका मेजरमेंट, साइज़ के हिसाब से 8 इंच होना चाहिए। तो उतने पे आपको निशान लगा लेना चाहिए। आपको अगर ब्रॉडिंग चाहिए, शोल्डर एकदम ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड भी रख सकते हो, और जिस तरह का अगर थोड़ा नैरो चाहिए तो नैरो भी कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से किया हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इस तरह से करके शेप लगा देना है। तो यहाँ पे कोई भी नेक देख सकते हो, मैं राउंड नेक लगा रहा हूँ, आप कोई भी नेक लगा सकते हो। अगर शोल्डर सिम और भी ब्रॉड चाहते हो, यानी कि कम दिखाई दे बिल्कुल 1 इंच 2 इंच, तो आप ब्रॉड यहाँ कर सकते हो। तो बैग में बिल्कुल बोर्ड नेक की तरह आएगा। और नहीं तो इतना रखोगे तो राउंड नेक की तरह दिखाई देगा। तो जो आपको रखना होगा यहाँ पे रख लेना। मैं अपने हिसाब से रखा हूँ, अपने हिसाब से आप रख लेना। अब यहाँ पे एम्पायर लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी लोअर चेस्ट होता है उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने 3.5 पे निशान लगाया साइज़ के हिसाब से। अब जितना भी यहाँ बचा है उतना ही उठा के यहाँ पे बेल्ट का ये पार्ट है, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, यानी साइड पैनल पे। तो एक जैसा यानी चौड़ाई आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप निशान लगा लो। और उसके बाद में जो भी आपको ब्रॉडिंग चाहिए साइड में या उतना ही चाहिए, या और भी जैसे भी 19-20 करना है आप यहाँ कर लेना या बराबर पे रख लेना, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है या क्लाइंट का चॉइस होता है। जैसा चाहिए, जैसे बेहतर लगे आप कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। अब यहाँ पे लाइन लगा देना है। उसके बाद वो सामने जो भी है उसका शेप देना है। तो आप स्ट्रेट भी दे सकते हो, ऊपर से भी दे सकते हो और नीचे से दे सकते हो। यहाँ भी आपकी मर्जी है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से दे दो। यानी कि जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ से मुझे देना है वहाँ से आप दे दो, यानी जो भी बेहतर लगे वहाँ से इस तरह शेप दे दो। आजकल इतने पैटर्न निकले हैं कि कहीं से भी दोगे तो एक पैटर्न हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कटोरी का हम शेप लगाएंगे। प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़ का हमने कर लिया है। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़ चाहिए तो यहाँ पे ख़त्म करके कटिंग करके आप बना सकते हो। कटोरी ब्लाउज़ चाहिए तो इसी पे मार्किंग करके मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए गले में से हम शेप निकालेंगे, ऊपर से भी दे सकते हो, जहाँ मैंने दिया वहाँ से भी दे सकते हो। और इस तरह से डाट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। और यहाँ कम से कम 4 इंच के करीब पे लेके, या कम भी लोगे तो चलेगा, यानी आपका बस्ट होता है उसको कवर करते हुए जाना चाहिए। तो जो भी बस्ट का साइज़ है उसके हिसाब से उसके साइड से ये जाना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से समझ के यहाँ पे लगा लेना। ये सब आइडिया से लगाया जाता है, अपने टेक्निक से लगाया जाता है, अपने तरीके से लगाया जाता है। तो आप इससे भी बेहतर बना के लगा सकते हो, कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ एक फार्मूला है, एक तरीका है, आपको सीख के अपने तरीके से करना है। ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। आप इससे भी बेहतर करो, इससे भी परफेक्ट करो, तब तो सीखने में मज़ा है और सिखाने में मज़ा है। अभी देखिए शोल्डर यहाँ माइनस कर रहा हूँ डीप नेक के लिए। जो भी बैक का डीप होता है उसके लिए मैंने 1.5 इंच माइनस किया। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए किस तरह से चेंजिंग होता है। यानी कि यहीं पे 4 इंच के नीचे हम निशान लगाएंगे, वहीं से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो अगर इस तरह से आपने दिया है नॉर्मल नेक के लिए तो शेप थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग जाएगा। तो देखिए उसी पे मैं निशान लगा के अलग चौक से दिखा रहा हूँ। तो चौक लगभग सिमिलर दिख रहा है, इसलिए बराबर आपके समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इस तरह से मैं शेप लगा के आपको दिखा रहा हूँ। अगर डीप नेक होता है तो इतना फ़र्क आता है, इसीलिए मैं एक ही फर्मे पे इस तरह से डबल ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको फ़र्क महसूस हो, समझ में आए कि क्या फ़र्क होता है। तो अभी देखिए यहाँ के लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी 1.25 इंच का ही डाट देंगे और डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये डाट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ शोल्डर माइनस हुआ है, काफ़ी माइनस हुआ है, 1.5 इंच माइनस हुआ है। अभी हम नापेंगे तो ये आर्म होल हमारा बड़ा होगा। अब क्या करना है, इसको कहाँ निशान लगाना है,
वो हम देखेंगे। तो देखिए कितना बड़ा हुआ है, आधा इंच बढ़ गया है, यानी टोटल 1 इंच के करीब ये बढ़ गया। अब आर्मोल के निशान को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, उसके बाद हम शेप दे देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से डीप नेक में ये थोड़ा हाई हो जाता है। अगर आप डीप नेक नहीं बनाते हो तो जहाँ पे मैंने पहले निशान लगाया था तो उस तरह आपका निशान बैठेगा। तो इस तरह से आर्मोल छोटा कटिंग आपको नहीं करना है। कभी भी आर्मोल में आप लोग का झोल आता है तो आप लोग आर्मोल कम कटिंग करते हो, यानी साइड बड़ा होता है। तो साइड बड़ा कभी भी होगा तो आर्मोल में भी झोल आएगा, साइड में भी झोल आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दे के कटिंग किया करो। जिसको भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी हम साइड के निशान को भी थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेंगे। उतने पे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर बैग लंबा नहीं रखना है, परफेक्ट एकदम सीधा रखना है बैग का लेंथ, तो आप यहाँ पे थोड़ा माइनस कर लो। डीप नेक के लिए मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल नेक के लिए वो बराबर था। नॉर्मल नेक में अक्सर बैग बड़ा होता है, इसमें डीप नेक में बड़ा होगा तो अच्छी तरह नहीं बैठेगा, वो ख़राब दिखता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस तरह समझ के कटिंग किया करो। अभी दोनों निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, जो भी हम शॉर्ट कर रहे हैं उसी तरह बेल्ट को भी यहाँ शॉर्ट कर लेंगे। तो यानी चौड़ाई यहाँ भी कम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, उसी पे छोड़ दो। तो इस तरह मैंने निशान लगा लिया एक्स्ट्रा। अब इस तरह से ये दो निशान हमारे हो गए। अभी कटोरी ब्लाउज है, आप इसी शेप पे चाहिए तो इस पर भी कटिंग कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे चाहिए तो आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपका जो है शोल्डर माइनस हुआ है, तो देखने में अगर कुछ भी गड़बड़ लगता है तो 19-20 करके कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट है, इसी पे भी कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप चेक करके यहाँ पे कर लेना। इसीलिए मैं डबल करके दिखा रहा हूँ कि जो भी चाहिए उस तरह से 19-20 भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डीप नेक हो या कोई भी नेक हो, इस तरह से शोल्डर की तरफ से कम ज़्यादा होता है। बाकी ये सब कटोरी वगैरह के पार्ट होते हैं, उसमें फ़र्क नहीं होता है। तो इस तरह निशान लगा के मैंने डबल कटोरी का भी निशान लगा दिया। तो इस तरह से सिंगल कटोरी, डबल कटोरी आप कर सकते हो। अभी प्रिंसेस कट का भी शेप हम आधा इंच के यहाँ लगा लेंगे। तो देखिए 2-2, 3-3, 4-4 निशान दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह से कन्फ्यूजन तो होता होगा। तो जो बिगनर है उनके समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जो मास्टर हैं उनके समझ में बिल्कुल आता होगा। वो अच्छी तरह समझते होंगे क्या मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। और कटिंग हम डीप नेक के हिसाब से ही करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए मैं पहला पूरा ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर डीप नेक कटिंग कर दूंगा तो वो नॉर्मल जो मैंने कटिंग किया है वो आपको समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बढ़ा के कटिंग कर लिया। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, बाद में डीप नेक में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अभी जो है बैग का मैं मार्किंग कर लेता हूँ पहले, फिर उसका दिखाता हूँ। बैग भी 2 दिखाऊंगा इसमें, जिस तरह फ्रंट मैंने 2 दिखाया। तो इस तरह से नेक भी आप बराबर पे कटिंग कर लो जैसे मैंने किया है। अभी कटोरी का पार्ट हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए पेपर मैंने बराबर पे ही रखा है, इस तरह से बराबर पे रखना है। तो पहले मैं बताता हूँ जो फ्रंट डीप और बैक बोर्ड नेक है, यानी बोर्ड होता है यानी नॉर्मल नेक होता है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो शोल्डर देखिए मैं कैसा निशान लगा रहा हूँ। जो भी हमारा ओरिजिनल शोल्डर था यानी कि 15 हाफ, उसका हाफ करके जो मैंने निशान लगाया था 7.25 पे, उतने पे निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ मैंने नापा था और यहीं से मैंने हाफ इंच यहाँ पे माइनस किया था, लेकिन इसमें माइनस नहीं करना है, बिल्कुल बराबर पे लगाना है, यानी हाफ करके शोल्डर का, जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर होगा। तो इस तरह लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट को नीचे की तरफ सरकाएंगे, यानी बैग लंबा करना है आधा इंच। शोल्डर हमने बढ़ा लिया है, यानी शोल्डर बराबर है। तो जब भी हम माइनस करके कटिंग करते हैं तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ भी बढ़ाते हैं, लेकिन ये पहले से बढ़ा हुआ निशान मैंने लगा लिया है और शोल्डर सीम जितना भी है उसका निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे हाफ इंच नीचे की तरफ मैंने सरका दिया। तो इस तरह से आपको सरका लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसका। तो देखिए जो हमारा पहले का निशान था यानी नॉर्मल नेक का, यानी नॉर्मल आर्मोल का, उसके लिए हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो जो पहले का आर्मोल का निशान है वहाँ लगाना है, और जो अंदर का अपर चेस्ट है जहाँ पे हमने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है, जो नहीं बढ़ाया था वहाँ लगाना है। तो इस तरह से पेपर हटा के मैंने निशान लगाया। अब उसी निशान से हम क्या करेंगे, साइड सीम को इस तरह बराबर कर लेंगे। तो साइड का जो भी लेंथ है तो इस तरह से लेंथ को नाप के उसी निशान से जितना भी साइड हमारा फ्रंट का है उतना पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे बैक का लेंथ निकल जाता है, यानी नॉर्मल के लिए है जो बैक नॉर्मल है और फ्रंट डीप है उसके लिए है। तो दोनों में ही फ्रंट डीप है, फ्रंट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ बैक का अलग है। तो देखिए अपर चेस्ट में नाप के देखा कितना है, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, माइनस प्लस नहीं करना है। यानी जितना अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके उतने पे ही निशान होना चाहिए। और यहाँ पे आके जो भी आपका वेस्ट है 36 है तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो भी आपका डाट है उतने पे निशान लगाना है। तो 1.25 इंच के करीब आप बढ़ा लो, क्योंकि ज़्यादा शेप नहीं है तो इसके लिए 1.25 इंच के करीब आपको बढ़ा लेना है। 1 इंच भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बैक के लेंथ को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको वहीं पे बंद कर देना है।
उसके बाद हम डार्ट लगाएंगे तो कम ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, लेकिन अभी हम दूसरा मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल बैग कटिंग करते हो तो उसके लिए ये कटिंग आपको बैग का करना है, तो इसके लिए मैंने ये मार्किंग करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं नेक का भी मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। उसके पहले शोल्डर दिखाता हूँ। तो जितना भी शोल्डर यहाँ पे उससे आधा इंच माइनस करके क्रॉस बैक पे निशान लगा लेना है। या तो आपके पास अगर मेजरमेंट है तो वो मेजरमेंट को फॉलो करते हुए निशान लगाना है। 4 साढ़े 4 इंच नीचे आपको ये लगाना है। उसके बाद वहीं से शेप दे देना है। अगर आप बराबर पे भी लगाते हैं यानी शोल्डर जितना है उतने पे भी तो चलेगा, लेकिन किसी किसी का शोल्डर ब्रॉड होता है तो उसमें चलता है। अगर नैरो है तो नहीं चलेगा, तो आप देख के समझ के कर लेना। लेकिन ये आधा इंच माइनस पे करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट होता है। यानी बैक का नेक थोड़ा डीप देते हो तो आप यहाँ पे आधा इंच माइनस करोगे तो चलेगा। अगर आप बहुत हाई रखते हो तो यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी बैक नेक का मैंने निशान लगा लिया, तो जो भी आपको डीप देना है यानी कि 3 इंच 4 इंच तो आप देखे और इस तरह शेप लगा लो। शोल्डर यहाँ पे और ब्रॉड यानी कि शोल्डर सिम कम रखना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रॉड आप कर सकते हो नेक को फ्रंट के हिसाब से। फ्रंट के हिसाब से ही करना है। तो इस तरह से नाप के मैं दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह बराबर है। तो इस तरह बराबर होना चाहिए। तो अभी मैं डीप नेक के लिए निशान लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरह डीप नेक का लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे माइनस कर लेना है, यानी जो हमने बढ़ाया था उसको माइनस कर लेना है। यहाँ पे माइनस करना ज़रूरी है, नहीं माइनस करोगे बैग लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो नॉर्मल बैग होते हैं उसमें आधा इंच बढ़ाया जाता है, जो डीप बैग होते हैं उस पर नहीं बढ़ाया जाता है। तो इस तरह इस पर बराबर रख के और जो भी शोल्डर हमने 1.5 इंच माइनस किया है उसी पे निशान लगाना है। यानी 10 इंच तक आपका डीप नेक है तो उसके नीचे जाते हो तो हाफ इंच और माइनस करके लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अभी देखिए अपर चेस्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ। तो देखिए हाफ इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ जो निशान है वहाँ निशान लगाना है, और इस तरह से वहाँ से बराबर नापना है साइड को। तो इस तरह से ऊपर निशान हो जाएगा। तो देखिए बैग में नीचे से भी लंबा था थोड़ा सा और ऊपर से भी हाफ इंच बड़ा था। तो इस तरह से बैग बड़ा होता है जो नॉर्मल बैग होता है उसके लिए, लेकिन डीप नेक होता है तो उसमें शॉर्ट होता है, तभी अच्छी तरह से चिपक के बैठता है। नहीं तो आपके डीप नेक में झोल आएगा और अच्छी तरह नहीं बैठेगा नेक। तो इस तरह से करके हम शेप लगाएंगे। तो देखिए आर्मोल का मैं शेप लगा रहा हूँ। तो इस तरह से शेप लगाना है, यानी ऊपर वाले निशान पे तो इस तरह लगा लेना है। अगर 10 इंच तक आपका डीप नेक है तो ये निशान को फॉलो करना है, नहीं तो बाद में आधा इंच और माइनस करके मैं दिखाता हूँ किस तरह किया जाएगा। लेकिन पहले मैं 10 इंच का निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। अभी हम लेंथ को यहाँ पे बंद कर देंगे, यानी ऊपर जो निशान हमने लगाया था उसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से बंद कर लेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा बैग। तो ऊपर से भी शॉर्ट नीचे भी शॉर्ट, ऊपर से भी शॉर्ट करना है, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद हमको नेक नापना है। तो जो भी 10 इंच तक अगर आपका डीप नेक है तो उसको क्या करना है 10 इंच पे निशान लगा के और वहाँ से शेप दे देना है। तो ये शोल्डर उसके लिए परफेक्ट होगा जो मैंने 1.5 इंच माइनस किया है बैक से भी और 1.5 इंच माइनस फ्रंट से भी है, तो उसके लिए परफेक्ट है। तो देखिए बैक का नेक का निशान मैं लगा रहा हूँ, यानी डीप नेक जो भी राउंड नेक है उसका लगा रहा हूँ 10 इंच तक है उसके लिए। उसके बाद मैं 12 हाफ 13 तक का मैं बता दूंगा कि कितना पे रखना है, हाफ इंच माइनस करके रखना है, तो वो भी निशान में बता देता हूँ। अभी देखिए शोल्डर सेम यहाँ पे ज़रा भी पॉइंट बनता है तो आपको नेक की तरफ से थोड़ा सा पिंच कर देना है, थोड़ा सा यानी पे यहाँ पे थोड़ा सीधा कर लेना है। अगर आप 13 12 हाफ इस तरह 12 जाते हो तो आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, और उसके बाद में यहाँ पे फिर से निशान लगाना है नेक का। तो इसका निशान किस तरह लगाएंगे, तो पहले शोल्डर को माइनस करेंगे हाफ इंच, यानी शोल्डर सेम बराबर ही होगा लेकिन हाफ इंच माइनस करना है। तो दोनों तरफ हाफ हाफ इंच करेंगे तो ये बराबर ही रहेगा, कम नहीं होगा, नेक अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह करके हमको शेप देना है। और आर्मोल भी देखिए चेंज हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको करना है। और यहाँ के साइड में भी आपको आधा इंच माइनस करना है, जो अपर चेस्ट का एरिया है वहाँ पे हाफ इंच और माइनस कर लेना है आपको। तो मैं करके दिखा दूंगा बाद में, लेकिन इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ वहाँ भी माइनस करना है। अगर डीप नेक जा रहे हो तो, अगर नहीं करते हो तो वहाँ भी झोल आएगा। तो आपको समझ के अच्छी तरह से कर लेना है। अभी देखिए इसका भी मैं नेक का निशान लगा रहा हूँ, राउंड नेक ही लगा रहा हूँ। आपको जो भी नेक करना है कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही करना है। जो आपको बेहतर लगे यहाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा निशान लग गया। अब इस तरह से हो जाएगा तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बराबर मार्किंग पे ही कटिंग करना है। और मैंने अभी जो डीप नेक लगाया यानी 12 इंच का, उसके हिसाब से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से बराबर पे कटिंग करना है। और यहाँ पे हाफ इंच पे माइनस मैंने नहीं किया था, तो यहाँ पे आपको कर लेना है। तो इस तरह से निशान लगा के आपको कर लेना है। तो यहाँ पे कर लोगे तो अच्छी तरह से बैक टाइट बैठेगा। फ्रंट में आधा इंच मैंने बढ़ाया या आधा इंच माइनस कर लिया, यानी जो भी आपका अपर चेस्ट है उतने ही का उतना ही यहाँ पे परफेक्ट आ गया। यानी माइनस पे रहेगा तो चल जाएगा,
या उतना ही रहेगा तो चलेगा, बिल्कुल इसमें लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का डीप नेक में लूजिंग नहीं होता है, कभी भी लूजिंग नहीं देना है आपको, परफेक्ट मेजरमेंट पे ही बना देना है तो परफेक्ट बैठ जाएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उतना ही आपको अपर चेस्ट पे नाप के बना देना है, ऑटोमेटिक फुल बस्ट पे बराबर फिटिंग आ जाएगा। और इस तरह से मैंने डार्ट को कटिंग करके डार्ट को क्लोज कर दिया। अब नेक की कटिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से नेक भी कटिंग कर लेना है आपको। तो इस तरह कटिंग कर लेंगे तो बैक की कटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बैक की कटिंग करने के बाद में फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे जो अधूरा पड़ा है। नॉर्मल बैक के लिए जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था, इसमें माइनस नहीं किया था, भूल गया था मैं। तो यहाँ पे आपको कटिंग कर लेना है, नहीं तो ये बैग लंबा हो जाएगा। तो जो भी आधा इंच आपने बढ़ाया था उसकी कटिंग यहाँ पे कर लेना है मार्किंग करके। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, मैं भूल गया था, अभी मैं कटिंग करके यहाँ निकाल दूंगा। तो इस तरह से परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ ज़रूर कर लेना है। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले हम डार्ट की कटिंग करेंगे, प्रिंसेस कट के डार्ट की यानी वेस्ट की डार्ट की। तो इस तरह से पहले कर लेना है। उसके बाद आर्मोल के डार्ट का सिंगल कटिंग करके और उसके बाद में हम क्लोज करेंगे और उसके बाद में आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो पहले वाला निशान था मैंने हटा दिया और डीप नेक वाले को मैंने कटिंग किया। अब देखिए डार्ट की कटिंग मैंने किया। अब यहाँ पे इस तरह से क्लोज करेंगे तो ये दो निशान दिखता होगा, क्योंकि एक निशान मैंने पहले लगाया था नॉर्मल बैक के लिए, जो मैंने निशान लगाया था उसका निशान है, और ये बाद में मैंने डीप के लिए लगाया तो उस पर मैंने कटिंग किया। अब इस तरह से ऊपर के पार्ट को चिपका देंगे और चिपकाने के बाद में आर्मोल का शेप हम अच्छी तरह से दे देंगे। तो देखिए कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। अब ये परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कटिंग को फॉलो करो, बेहतरीन ऑटोमेटिक बैठता है। अब उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको भी चिपका लेंगे। तो यहाँ भी हमको चिपका लेना है, देखिए यहाँ पे रखना है और अच्छी तरह से यहाँ पे टेप मार के चिपका देना है। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से टेप मार के चिपका देंगे तो अलग से बेल्ट कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए उसी में हमारा हो गया। तो इस तरह से आप भी कटिंग करके ट्राई करके देख सकते हो। तो देखिए हमारा बेल्ट अलग हो गया। अब ये हमारे बॉडी का पार्ट है, यानी कि ब्लाउज़ का ऊपर का पार्ट है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे कटोरी पार्ट का। तो देखिए डार्ट को मैंने क्लोज किया, अब आसानी से इसको कटिंग कर दो। तो जहाँ भी शेप बेहतर लगे वहाँ कटिंग कर दो। उसके बाद ये देखिए हमारा सिंगल कटोरी का कटिंग हो गया। तो इस तरह से आप डार्ट मार दोगे तो ये सिंगल कटोरी हमारा हो जाएगा। आपको डबल चाहिए तो जो निशान मैंने सेंटर मारा है उस पर कटिंग करके आप बना सकते हो, तो ये डबल कटोरी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने दो पैटर्न दो फॉर्म में आपको बता दिया। तो इस तरह से कटिंग करके आप ज़रूर ट्राई करो। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करना अगर जान जाते हो अच्छी तरीके से फिटिंग वाला, तो आप कोई भी ब्लाउज़ का पैटर्न आप कन्वर्ट कर करके बना सकते हो बड़ी आसानी से। तो मैं अपने वीडियो में वही बताता हूँ कि आप प्रिंसेस कट हो या डार्ट वाला हो, एक ब्लाउज़ पे एक पैटर्न पे आप कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ कर सकते हो, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले हर एक पैटर्न के लिए यानी हर एक डिज़ाइन के लिए अलग अलग फॉर्में कटिंग करके लोग बताते थे, लेकिन मैंने जब से वीडियो बनाना चालू किया एक ही पैटर्न पे एक ही फॉर्मे पे हर तरह का मैंने बताना चालू किया है। तो इस तरह से आप लोग के लिए आसान हो गया है। तो आप लोग इस तरह से ट्राई करके बना सकते हो, कटिंग करना सीख सकते हो। तो मैं बिल्कुल कटिंग को इजी करने की कोशिश किया और कर भी दिया और आप लोग को दिखा भी रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप फॉलो कर करके बना सकते हो। अभी मैं मेजरमेंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो भी हमने कटिंग किया वो बराबर है या नहीं है। तो पहले मैं आर्मोल का मेजरमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो बैक का मेजरमेंट करके दिखा दिया। अब ये फ्रंट उसको प्लस करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए जितना है उससे क्वार्टर इंच ज़्यादा निकला है, कम नहीं निकला है। यानी कि जब कम भी रहेगा तो चलेगा, बराबर भी रहेगा चलेगा, लेकिन 19-20 तो होता ही है कटिंग में। तो ये देख लीजिए जितना भी है परफेक्ट है। अभी मैं चेस्ट का भी आपको नाप के दिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए मैं इस तरह से सारे पैटर्न को रख देता हूँ और उसके बाद मेजर करके दिखाता हूँ कि फुल बस्ट कितना निकला है। तो ये 42 के करीब होना चाहिए, तो ये परफेक्ट है। थोड़ा माइनस भी रहता है तो चलेगा, क्योंकि डीप नेक है, ऑटोमेटिक ये फैलता है, यानी कि भागता है तो ऑटोमेटिक वो ब्रॉड हो जाता है, तो वो बराबर हो जाता है। तो देखिए हम फुटपट्टी मैंने रख दिया। अब मेजर टेप रख के आपको दिखाता हूँ कि कितना इंची है, यानी फुल बस्ट। अपर चेस्ट तो आपने देखा ही है कि मैंने फ्रंट में प्लस किया था और बैक में माइनस किया था, तो वो तो जितना है उतना ही है। देखिए अब ये मैं यहाँ पे नाप के दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये 21 है, यानी कि बराबर 42 निकल गया है। तो इस तरह से आप बना के कटिंग करके ट्राई कर सकते हो। आपके सामने है, आप अच्छी तरह से देख लो। मेजर टेप को मैंने उसी पे रख दिया है, तो आप लोग के समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।